तीन ग्रह का योग जो है इसका क्या फल है, क्या विशेष फल है, किन किन राशि वालों के लिए बढ़िया है, इस पर हम लेकर के आए हैं कि सेलेक्ट करके कि किन किन राशि वालों के लिए जो है तीन ग्रह का योग जो 16 दिसंबर से आ रहा है, एक राशि में तीन ग्रह, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह, ये सारे ग्रह जो हैं अपने प्लेनेट में हमेशा रोटेशन में रहता है। रोटेशन में रहने से कई बार क्या हो जाता है कि कोई तीव्र गति का प्लेनेट है, कोई मंद गति का है। मंद गति मीन्स धीरे धीरे चलना और तीव्र गति मीन्स स्पीड में चलना। तो अपने ऑर्बिट में अब हम समझ सकते हैं कि जो स्पीड में चलेगा वो 2 चक्कर लगाएगा, जो धीरे धीरे चलेगा वो 1 चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कई बार प्लैनेट एक राशि में आकर के कुछ दिन के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसको वहाँ से निकलने के लिए तो समय लगता है। उस समय लगने में वो प्लैनेट एक जगह हो जाता है। कोरोना के टाइम में हम लोग देख रहे थे कि 5-5, 6-6 प्लैनेट एक ही राशि में जो है वो विद्यमान थे। उस टाइम में हमारा प्रेडिक्शन भी हमने किया था उस टाइम में जो है। तो उस टाइम में हमको तो यही इसी कारण से होता है वो कि अपने ऑर्बिट में प्लैनेट जो रोटेशन लगाता है, तो रोटेशन लगाते लगाते कोई प्लैनेट क्या होता है तो बड़ी तीव्र गति से निकलता है और कोई प्लैनेट बहुत धीरे धीरे निकलता है, कोई मीडियम भी है। तो ऐसे में प्लैनेट की स्थिति जो हो जाती है वो कई बार एक राशि में आकर के सभी प्लैनेट रुक जाते हैं। और एक राशि में रुक जाने का जो है वो विशेष फल, उसमें राजयोग हो या दरिद्र योग हो या उसमें राजभंग योग हो या उसमें शत्रुहंता योग हो, लेकिन हर एक प्लैनेट का एक भाव में हो जाना ये एक विशेष फल हो जाता है, विशेष योग हो जाता है। प्रवज्या योग कहा जाता है इसको। खैर उस पर हम जो है आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक आज का है कि तीन ग्रह का योग जो है ये किन राशि वालों के लिए विशेष फलदायक है, किन राशि वालों के लिए विशेष फलदायक नहीं है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जिन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर हम मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या है, तो इनके स्वास्थ्य के बारे में हम सबसे पहले प्रेडिक्शन करते हैं। तो द्वितीय चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और बुध शुक्र जो है और सूर्य के साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बुध शुक्र और सूर्य लग्न को देख रहा है। अब बुध शुक्र और सूर्य क्या है इनके लिए, ये अगर हम देखें यहाँ पर तो सूर्य तो तृतीयेश है, तृतीयेश और द्वितीयेश यहाँ पर जो है उसका संबंध हो रहा है लग्न और सप्तम में। यहाँ पर अगर हम देखें तो द्वितीयेश चंद्रमा है और तृतीयेश सूर्य है। जो चंद्रमा और सूर्य का जो कि पूर्णिमा जो है ये लगभग पूर्णिमा के आसपास का ये योग बन रहा है, तो ये बहुत बढ़िया ये चीज़ दिख रहा है। अब हम देखिए कि द्वितीयेश और तृतीयेश का लग्नेश के साथ संबंध हो जाना ये बहुत बढ़िया एक योग बनता है, क्योंकि ऐसा आदमी वकील बन जाता है, ऐसा आदमी वाकपटु होता है। द्वितीयेश का लग्नेश के साथ संबंध हो जाना, ये आदमी जो होता है अपने वाणी के माध्यम से धन का अर्जन करता है। खास करके इसमें हम देखे हैं कि वकील जो है आन पेशा में अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वकालत करने के लिए जो है वो लग्न और द्वितीय भाव का अगर संबंध हो जाता है तो ऐसा जातक जनरली वकालत और बहुत बढ़िया वकील एडवोकेट बनता है वो, ये चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ परिलक्षित हो रहा है। सबसे पहले लेकिन अगर स्वास्थ्य को हम देखें तो स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश और लग्नेश का संबंध, यहाँ पर बुध और शुक्र जो है ये राजयोग बना रहा है। बुध शुक्र लग्न को देख भी रहा है, जो लग्नेश भी है इनका बुध और शुक्र का यहाँ पर साथ में युति हो जाना और चंद्रमा और सूर्य जो द्वितीयेश और तृतीयेश है इसका संबंध लग्न से हो जाना, ये अपने आप में बहुत बढ़िया योग बनाता है। तो तीन ग्रह एक साथ होने का जो योग है ये विशेष योग जो है, सामान्य योग तो हम देखते हैं लेकिन विशेष योग जो एडवोकेट का योग इसमें बना रहा है। तो ये योग चूंकि अब देखिए कि ये कैसा वक्ता होगा, बुध शुक्र के साथ सूर्य का किसी भी काम को करने के लिए सूर्य का बढ़िया होना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सूर्य अगर बढ़िया नहीं रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन जो होगा वो आत्मबल के साथ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं आत्मा रवि, आत्मा जो है वो रवि है, रवि मीन्स सूर्य, आत्मा का कारक रवि है और आत्मा मीन्स कॉन्फिडेंस। हम जो किसी भी बात को बोलते हैं आपके सामने हम रखते हैं तो कॉन्फिडेंस से, अगर हम कॉन्फिडेंस से उसी बात को रखते हैं तो आपको लगता है गलत चीज़ को भी, वैसे हम गलत चीज़ को क्यों रखें आपके सामने में, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि आप अपने आसपास देखते होंगे इस चीज़ को कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ को भी बहुत बढ़िया से परोस देता है तो यकीन मानने लगते हैं लोग इसको कि सही बात है, और सही बात को भी अगर हम बड़े ढीले ढाले तरीके से कहते हैं तो कोई उस पर यकीन नहीं करता है।
और अगर सही बात को हम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं तो फिर क्या कहना। तो ये बात जो है सूर्य इनके लिए बुध शुक्र तो है ही, क्योंकि बुध शुक्र के हो जाने से क्या होता है, तो आदमी वक्ता होता ही है, आदमी लिखता है बहुत बढ़िया, आदमी शौकीन होता है, आदमी जो है वो नृत्य का जो है शौकीन हो जाता है, आदमी हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, क्योंकि दोनों युवा प्लैनेट है। बुध और शुक्र जो है ये दोनों युवा प्लैनेट है और राजा यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य के साथ दोनों राजकुमार के हो जाने से ये आदमी बहुत बढ़िया होगा और इस पर इसका दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर में है। तो ऐसा जो है विशेष योग जो 3 ग्रह के साथ जो ये योग बन रहा है, ये विशेष योग को लेकर के हम इस पर जो है चर्चा हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। द्वितीय धन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा लग्न में मन जो है इनका बहुत बढ़िया होगा, मन प्रसन्न भी होगा और इनका मन कंसंट्रेट होगा यहाँ पर। चूँकि हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से एक बात और बताते हैं कि चंद्रमा और सूर्य को मार्केस होने का दोष नहीं लगता है अन्य ग्रह की अपेक्षा। मार्केस तो मार्केस होता है, ये भी हम बता दें, लेकिन अगर कोई मार्केस बृहस्पति है, अगर मार्केस शुक्र है, अगर मार्केस शनि है, अगर मार्केस राहु है, तो इसके अपेक्षा में सूर्य और चंद्रमा को मार्केस का दोष उतना खतरनाक नहीं होता है कि जिससे आप बहुत परेशान हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम धन की बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, इनका मन बहुत बढ़िया रहेगा, प्रसन्न रहेगा, पराक्रम इनका बहुत बढ़िया होगा, मित्र बंधु बांधव से इनका बहुत बढ़िया रहेगा, अपने परिवार से इनका बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। ये सारे की सारी चीज़ जो दिख रहा है। चतुर्थ हाउस से अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं, ज़मीन जायदाद माता का अगर हम प्रेडिक्शन करें तो ये बहुत बढ़िया है, चूँकि चतुर्थ जो है ये बुध बैठा हुआ है सप्तम भाव में, साथ में शुक्र के साथ। शुक्र जो है ये इनका मित्र ग्रह है। अब मित्र ग्रह एक साथ हो जाने से, मित्र के साथ अगर हम रहते हैं और हम शत्रु के साथ रहते हैं तो किस प्रकार की हमारी अनुभूति होती है, ये बताने की ये इसमें हमको फलादेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि हमारा जो फीलिंग है वो मित्र के साथ किस प्रकार से होता है और शत्रु के साथ किस प्रकार से होता है। तो बुध और शुक्र जो है ये आपस में मित्र है, तो फल जो है इनका बहुत बढ़िया होना जो है वो स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि यहाँ पर जो है, चूँकि चतुर्थेश और लग्नेश ये जो है यहाँ पर बुध और शुक्र एक साथ में सूर्य यहाँ पर हो जाना ये बहुत बढ़िया है। इनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगा, इनकी बोलने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया, लिखने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया, गाने का कैपेसिटी बहुत बढ़िया, प्रेजेंटेशन इनका बहुत बढ़िया। ये अगर हम देखें तो सब चीज़ के साथ साथ इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा, धन बहुत बढ़िया होगा, परिवार के साथ इनका संबंध बहुत बढ़िया होगा, मित्र बंधु बांधव के साथ इनका संबंध बहुत बढ़िया होगा। चतुर्थ भाव से जिस चीज़ का हम प्रेडिक्शन करते हैं, जमीन जायदाद वाहन, वो चीज़ बहुत बढ़िया होगा इनका। पंचम भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं संतान का, प्रेडिक्शन करते हैं विद्या बुद्धि का हम प्रेडिक्शन करते हैं। शुक्र फिर से सप्तम भाव में बुध के साथ जो है युति हो रहा है वहाँ पर, तो पंचम और जो हम कहते हैं केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है ये यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट तौर पर। ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि केंद्र और त्रिकोण का, केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण एक केंद्र में पहला लग्न जो है उसको हम केंद्र भी मानते हैं और उसको त्रिकोण के लिए भी गिनती की जाती है। केंद्र का अगर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी हम 1 4 7 10 कहेंगे और त्रिकोण के लिए भी हम 1 5 और 9 कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है, तो ये कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण पतया संबंधेन परस्पर इतरैरप्रसक्ता से विशेष फलदायक। तो ये विशेष फल जो है ये यहाँ पर ये देता है, और विशेष फल का अर्थ ही होता है कि बहुत बढ़िया फल, सब फल से अलग। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है, लेकिन केतु का कोई अस्तित्व नहीं होता है, केतु से हमको कोई घबराने की बात नहीं है, केतु में कोई। अब अगर हम देखें शत्रु का अगर हम प्रेडिक्शन करें यहाँ पर, अगर हम रोग का प्रेडिक्शन यहाँ पर करें तो मंगल बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस का मंगल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि क्रूर ग्रह को 12th हाउस में अगर बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। तो शत्रु परेशान नहीं करेगा, रोग परेशान नहीं करेगा, कंपेटिटर परेशान नहीं करेगा, ये चीज़ बहुत बढ़िया है मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ पर 7th हाउस से अगर हम देखें तो हम अपने लाइफ पार्टनर का प्रेडिक्शन करते हैं मेल फीमेल के हिसाब से। तो यहाँ पर बुध शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है, ये यहाँ पर बहुत बढ़िया है, राजयोग बन रहा है अपने लाइफ पार्टनर से। आप चूँकि सप्तमेश स्वगृही बैठा हुआ है दशम स्थान में, तो सत्ता आजीविका नौकरी जो है वो आपके लाइफ पार्टनर से सहयोग में, आप सत्ता आजीविका नौकरी के लिए अगर कोई भी आप अपने लाइफ पार्टनर का जो सहयोग अपेक्षित होगा वो आपको मिलेगा। आयु बहुत अच्छी होगी चूँकि शनि स्वगृही बैठा हुआ है, भाग्येश भी बहुत बढ़िया होगा चूँकि शनि क्रूर ग्रह भी है और स्वगृही भी बैठा हुआ है, तो भाग्य भी आपका बहुत बढ़िया फल दे रहा है। इनकम ऑफ सोर्स मंगल बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो इनकम ऑफ सोर्स भी आपका बहुत बढ़िया होगा। चूँकि मंगल तृतीय स्थान को देख रहा है तो पराक्रम भी आपका बहुत काम करने में, जो आपकी कार्यशैली जो है, आपका कर्म क्षेत्र जो है, इसमें आपको बहुत बढ़िया मन लगेगा।
तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कंक्लूज़न के तौर पर अगर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये 3 ग्रह का योग एक संयोग है और ये संयोग बहुत बढ़िया फल देगा आपके लिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।